व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट देखेंगे और दूसरे पार्ट्स भी इसके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। हमें ये बताना है कि ये कौन सी AP है। इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर ये AP फॉर्म करते हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इसमें हमें पहले तो चेक करना है कि ये AP है या नहीं। अगर AP है तो D निकालना है, यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है और दूसरी टर्म्स भी लिखनी है। जैसा कि हम जानते हैं ये जो पहले लिखा ये हमारी है A1, ये A2, ये A3, A4। तो हमें 3 और टर्म लिखनी है, यानी A5, A6 और A7। इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं कि AP है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम पहले कॉमन डिफरेंस D निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सबसे पहले A2 माइनस A1। तो हमने किया -1/2 माइनस, और ये क्या है -1/2। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गए। तो ये हुआ -1/2 माइनस माइनस प्लस। तो ये दोनों क्या हुए? -1/2 में से +1/2 गए, तो ये D की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अब ये AP है या नहीं, इसके लिए एक और D निकालना पड़ेगा, तभी हमें चेक होगा कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। तो हम करेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है -1/2 माइनस A2 की वैल्यू क्या आई? -1/2। ये हुआ -1/2 माइनस माइनस हुआ +1/2। अब ये -1/2 में से +1/2 गए तो ये वैल्यू आ गई 0। तो हम देख रहे हैं D की वैल्यू सेम आई है, यानी इस सीरीज़ में थ्रू आउट कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एक AP फॉर्म करेगा। तो हम लिख देंगे येस इट इज़ AP। ये एक AP है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? सेम है। अब ये AP फॉर्म हो गया, तो हमें नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कहता है कि D फाइंड आउट करो। तो D हमने ऊपर निकाल लिया, तो इसके लिए D की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। तो हम लिख सकते हैं D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0। ये दूसरा आंसर आ गया। फर्स्ट तो हमें ये बताना था कि AP है या नहीं। अगर ये AP है तो D निकालना था, और नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो D अपना क्या आ गया? 0 आ गया। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट 3 टर्म्स हम इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए हमको पता है कि नेक्स्ट क्या होगी? 4 टर्म्स तो दे रखी है। नेक्स्ट होगी A5। A5 कैसे निकालते हैं? A4 प्लस D करके। तो A4 यानी लास्ट में आपको क्या दे रखा है? लास्ट टर्म क्या थी? -1/2 थी। तो -1/2, इसमें D 0 है, 0 किसी में भी ऐड करोगे तो वही वैल्यू रहेगी। तो ये हो गया -1/2, यानी A5 की वैल्यू आ गई -1/2। इसी तरह से A6 कैसे आएगा? A6 आएगा A5 प्लस D करने पर। A5 की वैल्यू आई हमारे पास -1/2, D की वैल्यू है 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? -1/2 आ गई। अब A7 निकालेंगे तो वो क्या होगा? A6 प्लस D। A6 की वैल्यू आई अपने -1/2, तो -1/2, D की वैल्यू 0 है, तो ये वापस से क्या आ गया? -1/2। तो हमारी तीनों टर्म्स आ गई। एक टर्म ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको निकालनी थी, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू हमारी आ गई -1/2, कॉमा -1/2, कॉमा -1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया कि नेक्स्ट 3 टर्म्स ये हो गई। दीज आर नेक्स्ट 3 टर्म्स। इनको कॉमा करके लिख देते हैं, कॉमास करके सेपरेट कर देते हैं। और फिर क्वेश्चन में D भी पूछा था, तो D वैसे हमने ऊपर निकाला, लेकिन यहाँ एक बार D को और मेंशन कर देंगे, तो D की वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी? D की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? D इज इक्वल्स टू 0। पहले हम निकाल चुके हैं, उसको हमने अंडरलाइन भी कर दिया। एक बार यहाँ D इज इक्वल टू 0 करके हम लिख देंगे कि इट इज़ द आंसर। ये दोनों हमारे आंसर्स आ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 4th का। अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट देखेंगे। अब ये है 1, 3, 9, 27। तो हमको इसमें पहले D निकालना है और ये बताना है कि ये AP है या नहीं। वही ये A1 टर्म है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो सबसे पहले D निकालने का मेथड है A2 माइनस A1। तो 3 - 1 करके देखा तो ये आया 2। अब एक और वैल्यू निकालेंगे ताकि कंफर्म हो कि थ्रू आउट द सीरीज D सेम है। तो क्या करेंगे हम? A3 माइनस A2। तो 9 - 3 किया, तो 9 में से 6 गए, और सॉरी 9 में से 3 गए, तो हमारा आया 6। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि D की वैल्यू सेम नहीं है। तो D सेम नहीं है तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ नॉट AP। तो इट इज़ नॉट AP because common difference is not same. Common difference is
is not same throughout the series. थ्रूआउट द सीरीज। तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब आंसर हमारा बस क्या हुआ, नो इट इज़ नॉट एपी। हमने कारण भी दे दिया एक, नो इट इज़ नॉट एपी। ये लिख के इस पे गोला लगा के आप लिख सकते हैं कि इट इज़ द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट है। अब इस 10th पार्ट को भी हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या कहलाती है, A1। तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है A1। ये हमारी सेकंड टर्म है A2। ये हमारी थर्ड टर्म है A3। ये है हमारी A4। तो हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। इसके लिए हम पहले D निकालते हैं। D क्या होगा, A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू है 2A और A1 की वैल्यू है A। तो 2A में से A गया तो हमारा बचा A। अब एक और D निकाल के चेक करते हैं कि सेम है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू है 3A और A2 की है 2A। 3A में से 2A गए तो A। अब हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम कहेंगे येस इट इज़ AP। तो हमने कह दिया येस इट इज़ AP, ये AP बन रही है। अब AP बन रही है तो इसका हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकाल ही लिया हमने। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, A। तो ये हमारा एक तो पहला तो आंसर ये हो गया कि येस इट इज़ AP। दूसरा हो गया D की वैल्यू कितनी है, A के बराबर आई। अब अपने को क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने का क्या मेथड था, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी लास्ट टर्म थी A4 तो हमारे पास है, तो नेक्स्ट 3 में क्या आ जाएगी, A5 A6 A7 निकालना है। तो A5 की वैल्यू होती है A4 प्लस D। A4 की वैल्यू कितनी है, हमारे क्वेश्चन में दे रखी है 4A। A4 तक तो हमें दिया हुआ था 4A। और D की वैल्यू कितनी है A। तो 4A में A जोड़ेंगे तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, 4A और A जुड़ के कितना आ गया, 5A आ गया। अब A6 की वैल्यू निकालेंगे। A6 क्या होता है हमारा, A5 प्लस D। ये हुआ A5 प्लस D। A5 की वैल्यू आई 5A, तो 5A प्लस D की वैल्यू है A, तो इसकी वैल्यू हो गई 6A। अगली वैल्यू निकालेंगे हमारी A7। A7 क्या होगा, A6 प्लस D। A6 हमने अभी निकाला 6A, तो 6A। D की वैल्यू है A, तो ये हमारी आ गई 7A। तो हमारी सीरीज के नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या बनी, उसको आप कैसे लिख सकते हो, उसको हम लिख सकते हैं 5A, 6A, 7A। हम लिख सकते हैं 5A, 6A, 7A। दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो हम इसको भी ऐसे बॉक्स में बंद कर दें या अंडरलाइन कर सकते हैं और लिख सकते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पार्ट है। इसमें भी चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वही तरीका हो जाएगा इसके लिए भी कि इसमें टर्म्स कैसे हो गई, ये हमारी हो गई A1। फर्स्ट टर्म को हम A1 से लिखते हैं, सेकंड को A2 से लिखते हैं, थर्ड टर्म हो गई हमारी A3 एंड फोर्थ टर्म A4। अब इसमें हम D कैसे निकालते हैं, ये AP है या नहीं ये चेक करने के लिए पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू है यहाँ पे A² और A1 की जगह लिखा है A, तो ये हो गया A² माइनस A। अब इसको हम जैसे था ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, A कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर ब्रैकेट में बच गया हमारा A माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। अब चेक करने के लिए कि AP है या नहीं, D की एक और वैल्यू निकालेंगे। एक और वैल्यू निकलेगी A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A³ दे रखी है। A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A² दे रखी है, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें से अगर हम A² कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा A माइनस 1। तो हमको दिख रहा है D हमारा सेम नहीं है, ये वाली पार्ट तो सेम है बट इधर A की जगह इधर क्या है A² है, तो D सेम नहीं है, इसका मतलब ये AP नहीं है। तो हम लिखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा नो इट इज़ नॉट AP। नो इट इज़ नॉट AP। क्यों नहीं है वो भी हम लिख देते हैं कारण, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये AP नहीं है तो हमें ना तो D निकालना है ना नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो ये हमारा आंसर आ गया कि ये AP नहीं है। नो इट इज़ नॉट AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।